तो गाइस संजू सैमसन ट्रेड सागा में एक बहुत बड़ी और न्यू अपडेट निकल के आई है कि गाइस संजू सैमसन ने अब जो है राजस्थान रॉयल्स से सामने से जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उनको या तो रिलीज किया जाए या गाइस उनको ट्रेड कर लिया जाए। और गाइज ये जो नई अपडेट निकल के आई है ये आई है थ्रू क्रिकबज या ESPN क्रिक इन्फो। अब गाइज ये दोनों ही जो वेबसाइट्स है टॉप क्रिकेट वेबसाइट्स मानी जाती है। तो गाइज आप ये मान सकते हैं कि ये रिपोर्ट बहुत ट्रू है, क्योंकि 2 दिन पहले भी टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू एक रिपोर्ट निकल के आई थी और इस रिपोर्ट में गाइज ये दावा किया गया था कि संजू जो है RR छोड़ के नहीं जा रहे, वो RR में स्टे करेंगे। बट गाइज वो रिपोर्ट जो है फेक निकली और अब जो नई अपडेट है, नई रिपोर्ट निकल के आई है, इसमें गाइज ये दावा किया जा रहा है कि संजू ने सामने से ही जो है RR मैनेजमेंट को ये अपील की है या उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो अब RR में कंटिन्यू नहीं करना चाहते और उनको RR से जाने दिया जाए। अब गाइज ये जो टोटल डिसीजन है RR मैनेजमेंट के ऊपर है, क्योंकि संजू वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड है तो संजू तो खुद से डिसीजन नहीं लेंगे। अब RR मैनेजमेंट के ऊपर है गाइज। अब वो चाहे तो संजू को रख भी सकते हैं, उनको फोर्स कर सकते हैं खेलने के लिए, या गाइज वो चाहे संजू को ट्रेड कर सकते हैं, या गाइज वो चाहे तो संजू को रिलीज भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज हाई पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वो संजू को या तो ट्रेड करेंगे या रिलीज करेंगे, क्योंकि अगर प्लेयर खुद ही खेलना नहीं जा रहा है किसी टीम से तो गाइज मुझे नहीं लगता वो भी यहाँ पे RR जो है कंटिन्यू करना चाहेगी। अब ऐसे में गाइज अगर संजू ट्रेड होते हैं या उनको रिलीज किया जाता है तो कई सारी ऐसी IPL टीम्स होगी गाइज जो संजू पे इंटरेस्ट दिखाएंगी, और कई सारी टीम्स को गाइज संजू जैसे प्लेयर की जरूरत भी है। कई टीम्स को कैप्टन चाहिए, विकेट कीपर चाहिए एंड डिस्ट्रक्टिव ओपनर चाहिए। तो संजू गाइज कई टीम के क्राइटेरिया में एकदम फिट भी बैठते हैं। तो इस वीडियो में गाइज हम एक एक करके सभी 9 टीम्स की बात करेंगे और गाइज ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी टीम है जिनको संजू की ज़्यादा जरूरत है और कौन सी ऐसी टीम है जिनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सभी 9 टीम्स के बारे में गाइज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब गाइज हम सबसे पहले वीडियो में बात करते हैं उन 3 टीम्स की जहां पे गाइज संजू के जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कम है, इनफैक्ट आप कह सकते हैं ना के बराबर है। तो गाइज ऐसे में लिस्ट में पहली टीम है गुजरात टाइटंस, और मुझे लगता है गाइज गुजरात टाइटंस में संजू के जाने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है। और मुझे लगता है कि GT मोस्ट प्रॉब्ली संजू पे इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाली, क्योंकि गाइज अगर आप देखें GT का टॉप 3 सेटल्ड है तो उनको टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चाहिए, कैप्टनसी भी उनकी सेटल्ड है, उनके पास गिल है तो उनको कैप्टन की भी जरूरत नहीं है, और गाइज उनका विकेट कीपर भी सेटल है, उनके पास जॉस बटलर है तो उनको कीपर की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता गाइज GT जो है संजू के पीछे इंटरेस्ट दिखाएगी। तो पहली टीम है यहाँ पे गुजरात टाइटंस। अब गाइज सेकंड टीम है पंजाब किंग्स, और पंजाब किंग्स भी मुझे नहीं लगता कि संजू पे इंटरेस्ट दिखाने वाली है, क्योंकि अगर आप PB गैस का देखें गाइज कैप्टन उनका सेटल्ड है, उनके पास श्रेयस अय्यर जैसा कैप्टन है, 2 गाइज उनके पास विकेट कीपर है, जॉस इंग्लिश है, प्रभ सिमरन सिंह है तो उनको कीपर की भी जरूरत नहीं है, और गाइज टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की भी उनको जरूरत नहीं है, उनका टॉप 4 सेटल नजर आ रहा। ओपनर में आपके पास प्रभ सिमरन है, प्रियांश आर्या इस बार बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर आपके इंग्लिश हैं, श्रेयस अय्यर है। तो गाइज मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स को भी यहाँ पे संजू की नीड नहीं है, तो मुझे लगता है गाइज पंजाब किंग्स भी संजू के पीछे इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाली। अब गाइज तीसरी टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, और मुझे लगता है LSG को भी संजू की फिलहाल नीड नहीं है, क्योंकि गाइज अगर आप LSG का कैप्टन देखें वहाँ पे ऋषभ पंत है, विकेट कीपर भी पंत है, प्लस आपके पास निकोलस पूरन भी है, और गाइज LSG का टॉप ऑर्डर भी कहीं ना कहीं सेटल्ड है। मार्च इस बार बहुत अच्छा कर रहे थे, माकरम ने भी अच्छा किया, फिर 1 डाउन में पूरन आते हैं, नंबर 4 में पंत आते हैं। तो गाइज मुझे नहीं लगता कि LSG को भी संजू की नीड है, उनको गाइज ज़्यादा बॉलिंग डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करनी है और फिनिशर लेना है। 1% गाइज अगर LSG बहुत बड़ा डिसीजन ले लेती है, मान लीजिए वो पंत को रिलीज करने का डिसीजन लेती है, जिसके चांसेस लगभग 1% से भी मुझे कम लग रहे हैं, बट इन केस अगर वो पंत को रिलीज करने का डिसीजन लेते हैं तब मे भी अगर संजू ऑप्शन में आए तो उनके पीछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल गाइज इसके चांसेस मुझे ना के बराबर लग रहे हैं। तो गाइज अभी तक हमने उन 3 टीम्स की बात करी जिनके चांसेस लगभग ना के बराबर है संजू के पीछे इंटरेस्ट दिखाने के। अब नेक्स्ट गाइज हम उन 2 टीम्स की बात करते हैं जिनके चांसेस बहुत स्लाइटली हैं, यानी कि बहुत कम है कि वो संजू के पीछे इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो उन 2 टीम्स में गाइज पहली टीम है RCB, क्योंकि गाइज अगर आप RCB का भी देखें विकेट कीपर उनका सेटल्ड है, उनके पास जितेश शर्मा है, कैप्टन भी उनके सेटल्ड है, रजत पाटीदार ने अभी उनको ट्रॉफी जिताई है। बट गाइज एक चीज की उनको नीड है, वो है कि एक नंबर 3 स्पॉट में क्वालिटी बैट्समैन की, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा गाइज ओपनर उनके सेटल थे, कोहली और सॉल्ट दोनों डिस्ट्रक्टिव शुरुआत दिला रहे थे, लेकिन नंबर 3 में गाइज शुरू में पदिकल खेले थोड़े से इनकंसिस्टेंट, फिर मयंक खेले, वो भी बहुत अप टू द मार्क नहीं कर पाए। तो नंबर 3 में गाइज जरूर RCB को एक क्वालिटी बल्लेबाज की जरूरत है। तो हो सकता है मे बी RCB संजू के पीछे जाए, बट स्टिल गाइज वो इतना बजट कहाँ से लाएंगे वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर संजू के पीछे अगर संजू ऑप्शन में आते हैं ट्रेड से भी लाने हैं, एक भारी भरकम आपको बजट चाहिए, तो वो चीज़ का देखना होगा। और दूसरा गाइज वो संजू को कैप्टनसी भी ऑफर नहीं कर पाएंगे, तो देखना होगा क्या संजू भी खुद इंटरेस्टेड होता है अगर RCB इंटरेस्ट दिखाती है। बट फिर भी गाइज बहुत हल्का चांस है RCB का कि वो जो है संजू सैमसन पे इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जस्ट बिकॉज गाइज उनको नंबर 3 में एक सॉलिड इंडियन बैट्समैन की नीड है। अब गाइज नेक्स्ट टीम है सनराइजर हैदराबाद, और इनके भी गाइज थोड़े से मुझे हल्के चांसेस लग रहे हैं कि संजू के पीछे इंटरेस्ट दिखाएंगे,
क्योंकि अगर आप एसआरएच का देखें गाइस, कैप्टन सेटल्ड है, उनके पैट कमिंस है। दूसरा गाइस कीपर भी उनके पास दो है, क्लासिन है, आपके ईशान किशन भी है, तो कैप्टन और कीपर की नीड नहीं है। बट गाइस अगर वो नंबर 3 में चाहे तो मे भी ईशान किशन का अपग्रेड लाना चाहते हैं, तो उस केस में वो संजू के पीछे जा सकते हैं। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा गाइस, नंबर 3 पोजीशन में ईशान किशन जो है बीट के मैचेस में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए थे, जहाँ पे उनकी बहुत नीड थी। ऑल्दो पहले मैच में सेंचुरी हुई और बाद के मैचेस में फॉर्म आ गई थी, बट स्टिल गाइस बीच में वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाए थे। तो मे भी अगर एसआरएच उनसे खुश नहीं है और वो चाहती है कि ईशान किशन को रिलीज़ किया जाए, या मे भी ट्रेड के जरिए वहाँ दे दे आरआर को और आरआर से संजू ले ले, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन गाइस इसके चांसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा हल्के लग रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत चांसेस तो हैं कि जो एसआरएच है वो भी संजू पे इंटरेस्ट दिखा सकती है। नेक्स्ट गाइज हम उन 4 टीम्स की बात कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि संजू पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, और अगर संजू रिलीज होकर ऑक्शन में आते हैं तो इन्हीं टीम्स के बीच उनके लिए बिडिंग वार हो सकती है, और ट्रेड में भी गाइज इन्हीं टीम का आपस में मुकाबला होता है संजू को अपनी टीम में शामिल करने का। तो ये 4 टीम्स में गाइज जो सबसे पहली टीम है मुझे लगता है वो चेन्नई सुपर किंग है। और आप जानते हैं गाइज सबसे पहला जो ट्रेड रूमर आया था संजू को सीएसके से लिंक थे, और गाइज अभी तक वो सीएसके से लिंक है। इनफैक्ट अभी तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि उनकी अंदर खाने जो है गाइज सीएसके मैनेजमेंट से बात भी हुई है। और गाइज आप जानते हैं सीएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उनको एमएस धोनी की एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट चाहिए, एक कीपर चाहिए, प्लस गाइज ऋतुराज की कैप्टनसी भी उतनी अच्छी नहीं रही है, तो वहाँ पे भी अगर संजू आते हैं मे भी उनको कैप्टनसी सौंपी जाए तो संजू गाइज वहाँ पे भी इफेक्टिव होंगे और धोनी की लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट होंगे। और उनके टॉप ऑर्डर में भी गाइज उनको एक संजू के कैलिबर का बल्लेबाज चाहिए, तो वहाँ पे भी संजू बेनिफिशियल होंगे। अब गाइज दूसरी टीम है कोलकाता नाइट राइडर, और सीएसके के अलावा गाइज संजू इनसे भी लिंक थे ट्रेड के लिए, क्योंकि केकेआर में भी आप देखिए उनको कैप्टन की नीड है। रहाणे अब्दुल रमाक कैप्टनसी नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर, और एज भी उनकी हो गई है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आउटपुट नहीं देंगे। दूसरा उनको विकेट कीपर चाहिए और ओपनर चाहिए, और यहाँ पे भी तीनों ही क्राइटेरिया में संजू जो है फिट बैठते हैं। तो गाइज केकेआर भी जो है संजू पे फुल इंटरेस्ट दिखाएगी, और इनकेस गाइज अगर केकेआर वेंकेआर जैसा प्लेयर रिलीज कर देती है फिर तो गाइज ऑक्शन में भी उनके पास एक अच्छा खासा बजट होगा, और संजू अगर रिलीज होकर ऑक्शन में आए तो मुझे लगता है गाइज केकेआर एक बहुत बड़ी कंटेंडर बन सकती है संजू को लाने की। अब गाइज थर्ड टीम है जो मुझे लगता है कि संजू पे इंटरेस्ट दिखा सकती है, वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। क्योंकि गाइज अगर दिल्ली कैपिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको भी गाइज संजू जैसे इंडियन प्लेयर की नीड है, क्योंकि वहाँ पे गाइज रूमर्स निकल के आ रही है कि केएल राहुल जो है वो कहीं ना कहीं गाइज केकेआर से लिंक है ट्रेड के लिए। अगर मान लीजिए गाइज केएल राहुल का केकेआर में ट्रेड हो जाता है फिर तो उनको डेफिनेटली संजू चाहिए, उनको एक बड़ा स्टेब्लिश इंडियन बैट्समैन चाहिए जो कि कीपर भी हो केएल राहुल की तरह, ओपनिंग में डिस्ट्रक्टिव शुरुआत दिलाए। दूसरा गाइज इस बार के भी अगर आप उनके ओपनर्स देखें तो जेएफएम फुली तरह से फ्लॉप साबित हुए, उनको मोस्ट प्रोबेबली वो रिलीज कर सकते हैं। फैब की भी गाइज एज हो गई और वो भी उतना अच्छा नहीं कर पाए थे इस बार आईपीएल में, तो यहाँ पे गाइज संजू जैसे प्लेयर की दिल्ली को नीड भी, और अक्षर की दूसरा कैप्टनसी भी ओके सी रही थी, तो मे भी अगर संजू आते हैं वो एक कैप्टनसी का ऑप्शन भी देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज दिल्ली कैपिटल्स भी जो है संजू के पीछे यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा सकती है। अब गाइज नेक्स्ट और फाइनल टीम जो कि संजू पे इंटरेस्ट दिखा सकती है वो टीम है मुंबई इंडियंस। क्योंकि गाइज अगर आप एमआई को देखें तो उनको भी एक संजू के कैलिबर के ओपनर की जरूरत है, क्योंकि इस बार रैन निकल्टन जो है वो बहुत इनकंसिस्टेंट रहे थे, और साथ में गाइज वो एक ओवरसीज प्लेयर का भी स्लॉट खा रहे थे टीम में। और अगर संजू आते हैं तो रैन निकल्टन की तरह वो डिस्ट्रक्टिव ओपनर भी हैं, उनसे अपग्रेड ही हैं, और गाइज वो टीम के लॉन्ग टर्म विकेट कीपर भी होंगे, विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे। और गाइज उनके आने से जो है मिडिल में आपका जो है एक और ओवरसीज स्लॉट जो है फ्री हो जाएगा, फिर गाइज वहाँ पे एमआई जो है किसी दूसरे बड़े ओवरसीज फिनिशर के पीछे जा सकती है। तो ऐसे में गाइज संजू के आने से उनके ओपनिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, रोहित के साथ वो बड़ी शुरुआत दिलाएंगे, एक सॉलिड ओपनिंग पेयर उनका बन जाएगा, विकेट कीपिंग की गाइज भी प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो रही है। हाँ एक चीज़ है एमआई जो है कैप्टनसी ऑफर नहीं कर पाएगी, कैप्टन हार्दिक पांड्या है, बट स्टिल गाइज अगर एमआई चाहे वो भी गाइज यहाँ पे संजू को ला सकती है, क्योंकि एमआई में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं संजू के कैलिबर की बैट्समैन की नीड है। तो गाइज ओवरऑल देखा जाए तो जो 4 टीम्स को सबसे ज़्यादा संजू की नीड है, और मुझे लगता है ये 4 टीम्स सबसे ज़्यादा संजू पे इंटरेस्ट दिखाने वाली है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। अब गाइज इनमें भी मुझे लगता है अगर संजू मान लीजिए वहाँ पे ट्रेड कहीं भी नहीं होते, उनको रिलीज किया जाता है आरआर से और वो ऑक्शन में आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है गाइज केकेआर जो है वो मोस्ट लाइकली संजू को यहाँ पे साइन कर सकती है, क्योंकि बाकी टीम में देखें तो सबसे बड़ा जो बजट होगा वो केकेआर के पास हो सकता है। अगर वो क्योंकि गाइज अगर वो वेंकेआर जाने देते हैं तो 24 CR तो वहीं उनका फ्री हो जाता है, फिर आपके डिकॉक जाएंगे, नोकिया जाएंगे और भी प्लेयर जाते हैं, तो मे भी 35-40 CR का उनके पास बजट होगा। तो गाइज आई थिंक वो इनफ हो सकता है, तो केकेआर संजू के पीछे जा सकते हैं। और दूसरा गाइज सीएसके भी बहुत कोशिश करेगी कि अच्छा बजट फ्री किया जाए संजू के लिए, अगर वो ट्रेड में लाने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो गाइज ये था पूरा वीडियो। अब आपका क्या कहना है, आपके अकॉर्डिंग संजू किस टीम में जा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।